जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। पहला शमूएल 5:2। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दागोन पलिश्तियों का देवता था और यहोवा परमेश्वर का संदूक भी उसके सामने पहुंचा दिया गया। अगले दिन सुबेरे अश्तोदियों ने तड़के उठकर देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन की मूर्ति को फिर से खड़ा कर दिया। फिर अगले दिन यही घटना घटती है। लिखा है, तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी हैं और सिर्फ दागोन का धड़ बाकी रह गया है। बस यहाँ पर घटना ये हुई है कि दागोन देवता के मंदिर में यहोवा परमेश्वर का संदूक पहुंच जाता है क्योंकि इजरायली हार जाते हैं और पलिश्ती ये सोचने लगते हैं कि हमने यहोवा परमेश्वर को हरा दिया। वो परमेश्वर यहोवा के संदूक को कोई आशीष की चीज समझ रहे थे, लेकिन लेने के देने पड़ गए उनके देवता की मूर्ति यानी कि दागोन की मूर्ति यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति के सामने ठहर नहीं सकी। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि बाइबल देवताओं की लड़ाई ही है, यानी कि परमेश्वर यहोवा की और इस पृथ्वी पर रहने वाले देवताओं की लड़ाई ही है बाइबल। इसलिए दागोन को तो गिरना ही पड़ेगा। वैसे ये रेफरेंस पुराने नियम में पिता की उपस्थिति को दिखाता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ फादर गॉड को दिखाता है। अब हम नए नियम में परमेश्वर की उपस्थिति यानी कि यीशु मसीह की उपस्थिति को देखते हैं। एक दिन यीशु मसीह बाजार से निकल रहे थे और वहाँ पर एक आदमी था जो कि नाटा था। इस वजह से यीशु को देखने के लिए वो गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है और यीशु बड़े आश्चर्यजनक तरीके से उसका नाम बता देते हैं, यानी कि जक्कई तू नीचे आ, आज मैं तेरे संग खाना खाऊंगा, आज मैं तेरे घर चल रहा हूँ। जक्कई फटाफट नीचे आता है और यीशु मसीह को अपने घर ले जाता है। अब वहाँ जक्कई के घर में क्या होता है, क्या बातचीत होती है, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जक्कई वहाँ पर मन फिराता है। जक्कई के जीवन में भी बहुत सारे दागोन काम कर रहे थे और यीशु की उपस्थिति जब वहाँ पहुँचती है तो जक्कई ये कहता है कि जिसका मैंने लिया है मैं उसे 4 गुना दे दूंगा वापस और अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों में बांट दूंगा। और यीशु कहते हैं कि आज इस घर में यीशुआ आया है, यानी कि उद्धार आया है। चोरी मक्कारी के दागोन यीशु मसीह की उपस्थिति से गिर गए थे जक्कई के जीवन से। अब मैं नए नियम में ही यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में बात करता हूँ। आज यीशु मसीह फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि मेरे जाने के बाद वो आएगा जिसकी तुमको जरूरत है। जब प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट किसी के जीवन में आती है तो उस इंसान के जीवन के भी बहुत सारे दागोन को पवित्र आत्मा गिरा देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति को समझते ही नहीं है। लोग पवित्र आत्मा को सिर्फ एक कबूतर समझ रहे हैं या फिर आग समझ रहे हैं या पानी समझ रहे हैं या बारिश समझ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा एक पर्सन है, एक शख्स है और वो हर उस शख्स को मिले हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जिसका मुक्तिदाता यीशु मसीह है उसके पास पवित्र आत्मा है। अगर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को समझ नहीं पाएंगे तो आप एक हारे हुए बिलीवर बन सकते हैं। कोई जुए से हार जाएगा, कोई शराब से हार जाएगा और कोई पॉर्न देखने से हार जाएगा। जब हम इंसान किसी से नाराज हो जाते हैं तो सबसे पहले हम उससे बात करना बंद कर देते हैं और यही परमेश्वर पवित्र आत्मा भी करते हैं। कुछ बिलीवर्स जो अपने जीवन में दागोन को गिराना नहीं चाहते हैं वो पवित्र आत्मा को इतनी बुरी तरह से शोकित कर देते हैं कि पवित्र आत्मा बात करना बंद कर देते हैं। मैं इसका एक सटीक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई पत्नी अपने पति से नाराज हो गई है तो वो उसे छोड़कर नहीं जाती है, बस बात नहीं करती है, खाना भी देती है, कपड़े भी प्रेस करती है, सब काम करती है आपके लिए, बेड पर सो भी जाती है आपके साथ, लेकिन बात नहीं करती है। यीशु ने कहा है कि वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए वो रह रहा है आपके साथ, शादी को निभा रहा है आपके साथ, लेकिन बहुत ज्यादा शोकित है। लेकिन अगर आपको भी दागोन गिराने हैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से तो उसे मनाना पड़ेगा, उसके संग रहना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंस की रिस्पेक्ट करनी होगी, उसे एक शख्स समझकर अपने साथ समझना होगा। आप अकेले एक शख्स नहीं है बल्कि 2 हो गए हैं। सबको जय मसीह की।